बैक अगेन। सो ये है पार्ट 6 वीडियो और चलिए फटाफट से इस चैप्टर को फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से कमेंट करें। और गाइस आज भी आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि कोई दूसरा चैप्टर कराना है। सो आप लोग ज़रूर से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करें ताकि मेरा ये डाउट क्लियर हो सके कि मैं क्या चैप्टर आप लोग को कराऊँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फटाफट और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एंड एज़ यूजुअल अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें अगर हेल्पफुल लगता है तो, अदरवाइज़ चॉइस इज़ योर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आज का लास्ट 2 टॉपिक बचा है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, फैराडेज डिस्कवरी या फिर फैराडेज डिस्कवरी। तो जो भी आप लोग बोले इसको नॉर्मल लैंग्वेज में फैराडेज डिस्कवरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है फैराडेज डिस्कवरी। फैराडे एक ऐसा साइंटिस्ट था जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया। मतलब ये कहा जाता है कि अगर फैराडे नहीं होता तो कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता, ठीक है। एक बहुत ही जाना माना सा कोट है, हैड देयर बिन नो फैराडे देयर वुड हैव बिन नो इलेक्ट्रिसिटी। अगर फैराडे नहीं होता तो कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता। 1831 में माइकल फैराडे ये डिस्कवर किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। और उसी साल उसी ईयर में जोसेफ हेनरी जो था वो भी ये डिस्कवरी किया था। बट बात वही है, जो पहले आता है उसको ही ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, इसलिए माइकल फैराडे को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया, ठीक है। सो हम लोग इससे पहले क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। हर इलेक्ट्रिक करंट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट छोड़ता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रहा है वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, एक चुंबकीय शक्ति होता है, ठीक है। यही फैराडे का इसका रिवर्स है। मतलब फैराडे इसका रिवर्स बोला। फैराडे बोला कि जहाँ पे मैग्नेट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। फैराडे क्या बोला, जहाँ मैग्नेट है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 5, आप लोग ध्यान से देखिए। उस एक्टिविटी में आप लोग को एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप लेने बोला गया है। एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप जो आयरन का बना हो, एक पाइप लेना है, अंदर से पूरा खाली हो और आयरन का बना हुआ हो, और उसमें कॉपर वायर का टर्न बाय टर्न मारना है। मतलब कॉपर वायर लेना और उसमें टर्न जैसे कि आप लोग को डायग्राम में शो हो रहा है वो टर्न बाय टर्न मारना है, ठीक है। और कॉपर वायर का दोनों एंड में एक वायर लगा, मतलब उसी वायर से एक बल्ब अटैच करना है, ठीक है। अब एक्टिविटी में क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, उस बार मैग्नेट को उस कॉपर वायर के उस सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर घुसाना है, ठीक है। घुसाना है, निकालना है, फिर ऐसे प्रोसेस करना है। जब हम लोग ये काम करेंगे हम लोग क्या देखेंगे, बल्ब जला, ठीक है। जितना स्पीड हम लोग मैग्नेट को लेके जाएंगे उतना ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, उस बार मैग्नेट को लेके जाके रोक देना है अंदर में। हम लोग देखेंगे जैसे ही बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट रुक जाता है बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बार मैग्नेट को निकालना है, निकालेंगे तो फिर देखेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर उस बार मैग्नेट को थोड़ा सा दूर पे लेके जाके रोक देंगे, थोड़ा सा मीन्स लाइट दूर, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर में ले जाके रोक देंगे, देखेंगे बल्ब फिर ग्लो नहीं कर रहा है, फिर उसको चलाएंगे फिर ग्लो करेगा। इससे हम लोग को क्या पता चला, आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें यही बताया गया कि इससे क्या पता चला। इससे हम लोग को क्या पता चला, इसमें है, इसके ऊपर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधा बात है, हम लोग को इससे क्या पता चला कि जब मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे होता है, जब मैग्नेट कॉइल का रेस्पेक्ट में, मतलब जो कॉइल हम लोग बांधे थे एक सिलेंड्रिकल पाइप में, जब मैग्नेट उसके रिलेटिव पोजीशन में, मतलब उसके हिसाब से जब रेस्ट में होता है, जब मतलब मैग्नेट हिलता डुलता नहीं है, वो रेस्ट में होता है, तब बल्ब ग्लो नहीं करता। और जैसे ही मैग्नेट अपना पोजीशन से डिस्प्लेस होता है वैसे ही वो जो बल्ब है वो ग्लो करता है। चाहे मैग्नेट दूर जाए पास है कुछ भी हो, वो जो बल्ब है वो ग्लो करता है। इसी को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिज्म के कारण, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ ना, मैग्नेट के कारण ही हुआ ना। अब मैग्नेट की जगह अगर हम लोग कोई प्लास्टिक का स्केल को घुमाने लगेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि बल्ब ग्लो करेगा? नहीं।
मैग्नेट की जगह हम लोग कोई आयरन बार को घुमाने लगेंगे? पॉसिबल है नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मतलब मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ठीक है। और इंडक्शन इफेक्ट है, इंडक्शन इफेक्ट मीन्स दोनों को बिना टच किए ही हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 गो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से 2-3 एक्सपेरिमेंट से ये साइंटिस्ट लोग अपने अपने रिजल्ट को समराइज़ किए, क्योंकि उतना डिटेल में आप लोग को पढ़ना नहीं है, इसका समरी जान लेना है। तो पहला समरी क्या है? व्हेनेवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल दैट इज़ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। मतलब कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में, मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन हो रहा है, मतलब इस एक्टिविटी में क्या देखें हम लोग कि मैग्नेट हिल रहा है ना, तभी ना इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो वही लिखा है, जब भी मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में तब करंट फ्लो करता है कॉइल से, ठीक है। वही कॉपर वायर, वही कॉइल हुआ ना, कॉइल का काम कर रहा है वो तो अभी जो सिलेंड्रिकल पाइप में जो कॉपर वायर बांधे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? द फ्लो ऑफ करंट इज स्टॉप एज सुन एज मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और हम लोग क्या देखें कि जैसे ही हम लोग मैग्नेट को रोक देते हैं वैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो वही है कि करंट जो है तुरंत रुक जाता है जैसे ही कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जितना फास्ट मैग्नेट और कॉइल के बीच का रिलेटिव मोशन होगा, मतलब मैग्नेट को ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मैग्नेट को एकदम दूर दूर लेके जा रहे हैं, कॉइल को सामने सामने लेके जा रहे हैं, तो उससे दोनों का मोशन हो रहा है, उससे क्या होगा? बल्ब बहुत तेज़ ग्लो करेगा, ठीक है, बहुत तेज़ ग्लो करेगा, ठीक है। मतलब जितना फास्ट मोशन होगा, सपोज़ हम लोग उस मैग्नेट को ही ले, कॉइल को स्टीडी रखें, मतलब कॉइल को नहीं हिला रहे, मैग्नेट को एकदम फास्ट रब कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? मैग्नेट जो है बहुत फास्टली जा रहा है, जिससे बल्ब जो है बहुत ही ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्टेन बाय मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल। मतलब करंट का डायरेक्शन, अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेट को घुसा रहे हैं या घुमा रहे हैं, जो भी बोल लीजिए, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेट को घुमाया जाता है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर मैग्नेट को हम लोग लेफ़्ट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन राइट में होगा, ठीक है। सो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफ़ेक्ट, और इसी फेनोमेना को यूज़ करके आज जो जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, वो इसी फेनोमेना से बनाया हुआ है। जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर्स हम लोग देखते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, आप लोग सभी देखे होंगे, वो इसी फेनोमेना से बनाया गया है। डू यू नो में देखते क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हैव अ लॉन्ग मेटेलिक चेन और केबल अटैच टू एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत ही लंबा मेटेलिक चेन या केबल होता है जो उसमें अटैच रहता है। व्हेन द सैटेलाइट ऑर्बिट्स अ पर्टिकुलर प्लैनेट इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दैट प्लैनेट। मतलब जब एक सैटेलाइट एक प्लैनेट का चक्कर मारता है तो वो उस प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड को काट देता है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है मेटेलिक चेन या फिर केबल के बीच में। द ईएमएफ कैन सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू द सैटेलाइट, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक पावर देता है सैटेलाइट को, जिसके कारण सैटेलाइट आसानी से गोल गोल घूमता है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड करंट, आप लोग अभी सरल भाषा में समझिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब होता है बिना टच किए एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। मतलब दो बॉडी है, समझ लीजिए दो बॉडी है, दो बॉल है, एक चार्ज बॉल है, एक अनचार्ज है। तो जब हम लोग उस चार्ज बॉल के सामने अनचार्ज बॉल को रखेंगे तो वो बिना टच किए वो अनचार्ज बॉल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये आप लोग का चैप्टर एंड। सो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें कि आप लोग को क्या डाउट है एंड कौन सा नेक्स्ट चैप्टर मुझे बनाना चाहिए, और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर से रिकमेंड करें। थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।